दोस्तों नमस्कार। संविधान सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेकर। टॉपिक का नाम है डीपीएसपी का क्लासिफिकेशन, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जो डीपीएसपी हैं, डीपीएसपी ये भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में दिए गए हैं। भाग नंबर 4 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अब बात करते हैं, देखिए हमारे संविधान में डीपीएसपी का क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, लेकिन डीपीएसपी के आर्टिकल्स को देखते हुए और उन आर्टिकल्स के कंटेंट को देखते हुए डीपीएसपी का क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन 3 रूपों में किया जाता है। डीपीएसपी का वर्गीकरण 3 रूपों में किया जाता है। पहला रूप है वो है समाजवादी डीपीएसपी। फिर दूसरा है गांधीवादी डीपीएसपी, गांधीवादी डीपीएसपी। तीसरा है उदारवादी डीपीएसपी, उदारवादी डीपीएसपी। अब ये उदारवादी, समाजवादी और गांधीवादी जो डीपीएसपी हैं, इनके मकसद क्या क्या हैं? देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो समाजवादी डीपीएसपी हैं उनमें कौन कौन से आर्टिकल हैं। सबसे पहला आर्टिकल नंबर है 38, 39, 39 ए, साथ ही साथ हमारा 42, 43 और 41, 42, 43, 41, ये समाजवादी डीपीएसपी हैं। अब गांधीवादी डीपीएसपी की हम बात कर लेते हैं। 40, 43, 46, 40, 43 और 46, साथ ही 47 और 48, 47, 48। अब हम उदारवादी डीपीएसपी की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं। इसमें 44, 45, 48, 49, 44, 45, 48, 49, 50 और 51, 50 और 51, ये डीपीएसपी हैं जिनका क्लासिफिकेशन किया गया है। अब बात करते हैं कि जो समाजवादी डीपीएसपी हैं उनका मकसद क्या है। देखिए, समाजवादी जो डीपीएसपी हैं इनका मकसद है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कौन सा? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। साथ ही साथ अब कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि संविधान में कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, ठीक है, और सभी को आजीविका प्राप्त करने का बराबर का अधिकार मिलेगा। ये क्या है? ये कल्याणकारी उद्देश्य हैं जिनको समाजवादी डीपीएसपी के अंतर्गत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ समाजवादी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए और कल्याणकारी राज्य का निर्माण करने के लिए कुछ एक्ट भी बनाए गए भारत सरकार के द्वारा। जब से पहले आया था लैंड रिफॉर्म एक्ट आया इस सेंस में। दूसरा आया बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक आया। साथ ही साथ आया मैटरनिटी एक्ट, ठीक है, और आया इक्वल वर्क इक्वल सैलरी। तो ये क्या था? समाजवादी उद्देश्यों को हासिल करने के लिए ये एक्ट बनाए गए। अब बात करते हैं गांधीवादी डीपीएसपी। देखिए, गांधीवादी डीपीएसपी का सीधा सीधा मतलब है, जब देश की आज़ादी को हासिल करने के लिए आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलन में गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका भी थी और उनका अपना एक दृष्टिकोण था। तो गांधीवादी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए, गांधीवादी विजन को आगे बढ़ाने के लिए संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए जिससे ये लगा कि डीपीएसपी में गांधीवादी उद्देश्यों को हासिल करने की कोशिश की गई। जैसे कि नंबर 1 पे क्या था? कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ठीक है, पंचायतों की स्थापना करना, पंचायतों की स्थापना करना। और इसके अलावा क्या था? इसके अलावा ये था कि गांवों का विकास करना, और गांवों को गांधी जी चाहते थे कि भारत के विकास का केंद्र बने, गांवों का विकास करना। अब इसी तरफ जब हम आगे बढ़े तो कुछ
कानून बनाए गए। सबसे पहले तो क्या है कि पंचायत से संबंधित संविधान में संशोधन किया गया, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके तहत क्या किया गया, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग पॉलिसी भारत सरकार समय समय पर लाती रही है। गांवों का विकास करने की दिशा में देखा जाए तो अभी जब मोदी सरकार आई थी तो उन्होंने तय किया था कि हर एक सांसद और विधायक एक एक गांव गोद लेगा। इसका मकसद यही था कि गांवों का डेवलपमेंट किया जाए और गांधीवादी उद्देश्यों को हासिल किया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं उदारवादी जो डीपीएसपी है। उदारवादी डीपीएसपी का मतलब क्या है? उदारवादी डीपीएसपी का मतलब है उदारवादी लक्ष्यों को हासिल करना। अब उदारवादी लक्ष्य हासिल कैसे? जैसे कि समान सिविल संहिता लागू करना, समान सिविल कोड को लागू करना, ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण का संरक्षण करना, ठीक है, अदालत को कार्यपालिका से अलग करना, इंटरनेशनल रिलेशंस को डेवलप करना और इंटरनेशनल रिलेशंस भारत दुनिया के साथ कैसे डेवलप करेगा उस दिशा में कदम उठाने के लिए ये डीपीएसपी हैं जो उदारवादी डीपीएसपी कहे जाते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।